Hello guys, this is the second chapter of 10th class geography NCERT forest and wildlife resources। तो देखो हम अगर स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में, तो एज यू नो कि फॉरेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उससे कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कितना मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है, हमारे लिए लाइवलीहुड के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है एक पूरा इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो इसके बारे में अगर आगे पढ़ें तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा ओल्ड डेटा भी बहुत ओल्ड डेटा भी है इसमें, जो कि पढ़ना इतना नेसेसरी नहीं है। बिकॉज अब देखो आप एग्ज़ाम दोगे, आप में से कोई एग्ज़ाम देगा 25 में, 26 में, या कोई अभी नेक्स्ट ईयर जिस साल ही देने वाला है, तो होता क्या है, पुराना डेटा होता है वो तो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला होता नहीं है। तो जो नया डेटा होता है वो हर साल, कुछ डेटा होता है जो हर साल रिलीज़ होता है, कुछ 5 साल में रिलीज़ होता है, कुछ कुछ गैप से ऐसा रिलीज़ होता रहता है। तो आप एक काम करना, जैसे कि जो डेटा है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस जो कुछ उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दे रखी हैं चैप्टर में वो पढ़ते हैं। जो डेटा वगैरह है आप उसको जब आप नोट्स बनाओ, लाइक इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसी साल का डेटा निकाल कर नोट्स में लिख लेना, क्योंकि वही डेटा सही है और वही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में ज़्यादातर। तो मगर डेटा तो पूछा नहीं जाता, अगर आप एक मेंस के लिए और या प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर सकते हो उसको, और पूछ भी सकता है, कोई पता नहीं है। फ्लोरा एंड फोना से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं, एंड जो फोना होते हैं उनको, एनिमल होते हैं ना, उनको फोना बोलते हैं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लाइक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वर्ल्ड में रिच कंट्री है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। मगर क्या है, कहीं ना कहीं इनका भी डिप्लेशन होता जा रहा है। तो उतना ज़्यादा रिचनेस अब रही नहीं है जितना बुक में लिख रखा है, क्योंकि डिप्लेशन हम लोग ही कर रहे हैं, कहीं माइनिंग एक्टिविटी, कहीं डिफॉरेस्टेशन करके। तो ये सब की वजह से फ्लोरा एंड फौना का भी डिप्लेशन होता जा रहा है। बट अगर बुक के टर्म में देखें तो यहाँ पर वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री में मतलब आता है इंडिया की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। एंड यहाँ पर जो डेटा लिखा था, देखो मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि ये पुराना डेटा है, तो इसको यूज़ करने का कोई मतलब है नहीं। एंड आगे चैप्टर में देखें तो देखो यहाँ पर एक और डेटा था ओल्ड डेटा, ये भी मैंने इसको हटा दिया है। तो यहाँ पर आती है एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो होती है आपकी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये क्या करती है, ये कंजर्वेशन करती है जो भी स्पीसीज़ है, एंडेंजर्ड है या फिर नॉर्मल उसमें है, उसकी क्वांटिटी में है, या फिर कोई एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो उसकी एक लिस्ट है, वो कैटेगराइज करके उसमें अपनी लिस्ट में ऐड करती है, कौन सा नॉर्मल में है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो देखो IUCN में फर्स्टली आपकी कैटेगरी आती है नॉर्मल स्पीसीज़ की। तो देखो नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होते हैं, लाइक जिनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अभी फ़िलहाल इनका कोई एक्सटेंशन या इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल स्पीसीज़ में आते हैं। जैसे कि कैटल है, साल है, पाइन है। तो ये सब कुछ क्या हो गया, आपका नॉर्मल स्पीसीज़ हो गए। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो देखो ये वो स्पीसीज़ होते हैं जो एक्सटेंशन के पास में है, लाइक जिनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है कुछ नेगेटिव फैक्टर की वजह से, लाइक वोचिंग हंटिंग की वजह से उनका, लाइक जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते जा रहे हैं, डेंजर एक लाइक उसकी एक्सटेंशन के पास में आते जा रहे हैं। तो वो कुछ स्पीसीज़ हैं, लाइक आपके ब्लैक बक हो गया, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है। और ये सब कुछ क्या है, ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो एक इंडेंजर्ड में है। इनके जो अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, लाइक पोचिंग हंटिंग वगैरह, तो इनकी वजह से ये एक डेंजर कैटेगरी में आते हैं और बहुत जल्दी इनका एक्सटेंशन भी हो जाएगा अगर हमने इनको कोई कंजर्वेशन के लिए स्टेप नहीं लिया तो। देखो अगर मल्लेवर स्पीसीज़ की बात करें तो ये वो स्पीसीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन तो बहुत अच्छी खासी थी, लाइक पहले इनकी पॉपुलेशन अच्छी थी, मगर ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है और ये एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते जा रहे हैं। और अगर इनके खिलाफ ऐसी ही मतलब नेगेटिव चीज़ें होती रहीं, नेगेटिव फैक्टर काम करते रहे, तो आगे वाले फ्यूचर में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अगर एग्जांपल देखें तो ब्लू शिप है आपकी, एशियाटिक एलिफेंट है, गंगेटिक डॉल्फिन है। तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर इनको हमने कोई कंजर्वेशन के लिए स्टेप नहीं लिया। इनको हम वल्नरेबल स्पीसीज़ बोलते हैं। अगर रेयर स्पीसीज की बात करें तो देखो ऐसा नाम से हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन में है और बहुत इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लाइक इनके अगेंस्ट भी कुछ नेगेटिव फैक्टर हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, बॉय पोचिंग वगैरह। तो ये सब कुछ फैक्टर उनके खिलाफ ऑपरेट होते जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में हैं। तो जो उनकी पहले से ही पॉपुलेशन है वो बहुत रेयर है, और अगर ये फैक्टर कंटिन्यू होते रहे तो फ्यूचर में ये रेयर स्पीस भी जो स्पीसीज़ हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। लाइक आपकी वाइल्ड एशियाटिक बफेलो देख लीजिए, डेसर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, और हिमालयन ब्राउन बियर है। तो ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत वैसे भी कम मिलती हैं, और
इनका ही पोचिंग हंटिंग वगैरह हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर कुछ स्टेप या फिर कुछ भी गवर्नमेंट ने इनको सेव करने के लिए नहीं किया तो। फिर आता है आपका एंडेमिक स्पीसीज़। तो देखो एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाउंड होती हैं। जैसे कि आपका एक अंडमान है, निकोबार है, तो ये कुछ ऐसी जगह हैं, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज़ मिलती हैं। लाइक वो उस जगह की एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जो और कहीं ज़्यादा फाउंड नहीं होती। लाइक वो नेचुरल हैबिटाट है उनका, वहीं पे वो फाउंड होंगी, तो उनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ बोलते हैं। देखें तो देखो अंडमान है, वहाँ पर अंडमान टील है, निकोबार पाइजेन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, और ये मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, ओनली एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं। इनका भी लाइक हमको कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में कम होते हैं और बहुत रेयरली फाउंड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। देखो ये वो स्पीसीज़ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद में भी इनका लाइक कोई पॉपुलेशन या कोई ठिकाना नहीं है कि ये कुछ बची भी है या नहीं है, इनका कोई पता नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इस धरती से, या फिर आप समझ सकते हो तो पूरे इंटायर वर्ल्ड से गायब हो चुकी हैं, इनका कोई पता नहीं है। जैसे कि आपका लाइक एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक है, और ये भी आपको पता होगा कि न्यूज़ में चल रहा था एशियाटिक चीता जो कि नीबिया अफ्रीका से मंगाया गया था इंडिया में, जो कि कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे अभी भी उसी में। तो ये क्या है, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाती है स्पीसीज़, फिर हम उधर किसी कंट्री से ट्रेड करके उनको लाते हैं पूरे इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम पहले से ही अगर को कंजर्वेशन या फिर को ऐसा ना करें, लाइक कि इनके अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव फैक्टर जो ऑपरेट हो रहे हैं उनको अगर हम रोकें, तो ये शायद स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो। मगर देखो इसमें अपना कोई रोल है नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है, वो क्या स्टेप लेती है। मगर हाँ ये है कि कुछ कम्युनिटी भी होती है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जिन्होंने कुछ स्पीसीज़ को लाइक पूजते हैं, उनको सैक्रेड मानते हैं और अच्छे से उनको लाइक ख्याल रखते हैं, उनको डिप्लीशन नहीं करते, उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा नहीं करते।